गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम एक नए कंसेप्ट के साथ डिवीजर के बारे में आपको हम बताते हैं। आप देखिए, सबसे पहले सवाल देखिए आप। सवाल ये है, हाउ मेनी डिफरेंट प्राइम फैक्टर इन 60? संख्या 60 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अब सबसे पहले इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझिए। टर्म है, टर्म को देखिए, इसको सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहले इसको अगर अभाज्य गुणनखंड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टोराइजेशन, यानी सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं फैक्टर की बात। फैक्टर है क्या? अब सवाल में अगर 60 है, हम कोई भी रैंडम नंबर मान सकते हैं, 12 भी मान सकते हैं, 24 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न में 60 दिया हुआ है तो हम फैक्टर की अगर बात करते हैं तो 60 का जब हम फैक्टर निकालते हैं, ये नंबर हुआ, तो 60 का फैक्टर सबसे पहले हम ये करते हैं 1 इंटू 60। गौर कीजिए। उसके बाद आप देखिए 2 इंटू 30, ये तो डिवाइड कर रहा है ना। उसके बाद आप देखिए 3 इंटू 20, एकदम आराम आराम से आप समझिए। 4 से भी अगर ये डिवाइड करेगा तो 4 इंटू 50, 5 से भी करेगा तो आप गौर कीजिए 5 इंटू 12। आप देखिए 6 से अगर करेगा तो 6 इंटू 10। आप देखिएगा इसके बाद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? आप देखिए अगर 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इसलिए किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। अब ये मल्टीपल की बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल इनफाइनाइट होता है, हम फैक्टर की बात बोल रहे हैं। तो इसमें कितने फैक्टर हो गए? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 60 के कितने फैक्टर हो गए? 60 के फैक्टर जो हो गए, 60 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 1 2 3 4 5 6। आप गौर कीजिए, आया। उसके बाद हम 10 12, आप गौर कीजिए 15 20 30 और 60 खुद, यानी आप गौर कीजिए ये आपका फैक्टर हो गया। अब प्राइम फैक्टर की बात कर रहा है। यहां देखिए हमने गुणनखंड बताया। अब प्राइम ये टर्म जो है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आप इस टर्म को जरूर समझिए। अब ये है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में भैया इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है, अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, प्राइम नंबर कौन सा है। तो प्राइम नंबर की परिभाषा भी हमको जानना चाहिए। आप गौर कीजिए, अगर संख्या 2 है तो 2 का फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा। तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे और इसका कोई फैक्टर नहीं हो। कहने का मतलब ओनली एंड ओनली हैविंग 2 फैक्टर, न 2 से ज्यादा न 2 से कम। तो इसका मतलब है इसी की श्रेणी में आपका प्राइम नंबर में क्या आता है? 3 भी आता है, लेकिन 4 अगर करेंगे तो नहीं आएगा। क्योंकि इसलिए नहीं आएगा, 1 गुना 4 तो होगा ही, और देखिए यहां 2 गुना 2 यानी मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए ये नॉट प्राइम, ये प्राइम में नहीं है। ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए कोई भी सवाल समझने के लिए और बनाने के लिए। अब मेरे सवाल क्या है? संख्या 60 में कितने भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, सेपरेट, डिफरेंट, देखिए वर्ड है अंग्रेजी डिफरेंट। 60 में कितने भिन्न अभाज्य, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड है। कुल गुणनखंड तो मान लीजिए 12 है, लेकिन भिन्न की बात करेंगे तो यहां आप देखिए 2 एक प्राइम फैक्टर है, 3 एक प्राइम फैक्टर है, फिर 5 प्राइम फैक्टर है। ये इसके जो गुणनखंड है वो मात्र 2 है, न 2 से ज्यादा है न 2 से कम है, न 2 से ज्यादा है न 2 से कम है। 5 का भी आप देखिए, 5 का भी आप देखिए 1 गुना 5, इसके बाद ही इसका कोई फैक्टर ही नहीं होगा। तो इसलिए अगर डिफरेंट एक ये हुआ, 2 ये हुआ और तीसरा ये हुआ, इसलिए इसके आंसर क्या हो गए? सकते हैं 3 हो गए। सवाल की भाषा को भी समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं जो कि डिविजन या फैक्टर निकालना जानते हैं और हम बिना सवाल के टेक्स्ट को पढ़े हम सवाल को सॉल्व कर दिए, तो फिर गलती ज्यादा होगी, है ना। इसलिए आप चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, आप ऑलवेज याद रखिए कंसेप्ट के साथ साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ टेक्स्ट को भी पढ़ना सीखिए। अंग्रेजी और हिंदी दोनों समझ कर पढ़ना सीखिए, है ना।
नेक्स्ट, ये सवाल नंबर 2। अब देखिए यहां लिखा हुआ है 60 के कुल कितने अभाज्य। यहां आप गौर कीजिए, ये लाइन को पढ़िए, टोटल नंबर है, यहां डिफरेंट नहीं है। टोटल नंबर का क्या मतलब, अभी 60 का हम कितना निकाले थे मैनुअली गुना करके, 12। लेकिन इसका टेक्निक क्या है, अगर कोई नंबर है n फॉर नंबर है ना, तो n क्या है 60, और इसका अगर फैक्टर निकालना है तो आप a से गुना कीजिए, ये प्राइम फैक्टर है, ये b गुना कीजिए, ये भी प्राइम नंबर है, ये c गुना कीजिए, इसी तरह सब प्राइम का गुना कीजिए, और जितनी बार आएगा उसको आप घात के रूप में लिख दीजिए, p q r। ये एक नियम हो गया। इसका मतलब 60 को अगर तोड़ेंगे, आप गौर कीजिए, आप 60 को अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 4 गुना 15। आप अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 3। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। इसमें 1 पावर, इसमें 1 पावर। अब अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इस बात को देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, यानी गुणनखंड की कुल संख्या निकालनी है, 12 आपको पहले से पता है। देखिए इस मेथड से 12 आता है कि नहीं। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो कुछ करना ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए जैसे यहां हमने कहा n क्या है, यहां 60 किसका निकाल रहे हैं, तो आप 60 का निकाल रहे हैं। कुछ मत कीजिए, इसका जो पावर जो है ना प्राइम नंबर पे, उसमें एक एक जोड़ दीजिए, p+1 गुना q+1 गुना r+1। अगर ज्यादा है तो ज्यादा के लिए काम कीजिए। यानी कहने का मतलब 60 बराबर, इसके पावर क्या हो गए, 2 + 1, इसके पावर क्या हो गए, 3 + 1, 1 + 1, और इसके पावर क्या हो गए, 1 पावर है तो 1 + 1। एकदम हम बहुत धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं। आप देखिए यहां जोड़ के क्या हो गया, 3 × 2 × 2, यानी 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 3 दूनी 6, दूनी 12। पहले भी आपको हम मैनुअली करके दिखाए, 12 आया, अभी भी 12 आया। आप बोलिएगा सर इसमें हम 1 क्यों जोड़ते हैं, ये जो नियम बताए इसमें जो हमने इसको यहां ऐसे जो हमने बताया 1 क्यों जोड़ते हैं। बिल्कुल आपका सही क्वेरी है। अगर हम यहां 60 लिखते हैं, आप गौर कीजिएगा, हम 60 लिखने के बाद अगर हम आपको यह बताते हैं जो कि भाई इसका क्या प्राइम फैक्टर हुआ, प्राइम 2 का पावर हुआ, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर का फैक्टर है ये। आप गौर कीजिए क्यों जोड़ते हैं, जोड़ने के पीछे रीजन है 1 क्यों जोड़ते हैं। आप देखिए तो इसमें कितना फैक्टर है, 1 तो फैक्टर होगा ही, 1 लिखा हुआ है नहीं। किसी भी संख्या पे अगर 0 पावर देते हैं तो 1 होगा। आप देखिए मैक्सिमम 2, आप देखिए 2 आया, तो देखिए 2 में 1 जोड़े, 1 2 3 है, 1 2 3 है। आप यहां भी देखिए, यहां 1 फैक्टर है और यहां मैक्सिमम 1 है, 2 जोड़े, और यहां भी आप देख लीजिए उसी तरह 5 0 और 5 1। अब बोलिए एक एक जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं, बोलिए ये जोड़ रहे हैं ना। आप गौर कीजिएगा ये सब बात, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप ओवरऑल हम बेसिक कंसेप्ट दिए, इतना करना नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस प्रकार के कंसेप्ट को डाला है। कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो मतलब हमको लॉजिक अगर मिल गया तो फिर दिमाग फास्ट काम करने लगता है। ये तो मन ही मन आप कैलकुलेशन करके काम कर सकते हैं। तो इसके आंसर भी आपको आ गए, देखिए यहां आंसर दिए हुए हैं, आप आंसर पे भी टिक मार सकते हैं, आंसर दिए हुए हैं, दिस वन बिकम्स 12। आपने सीखा जो कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितना है। उसका दूसरे वाले सवाल में आपने सीखा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ प्राइम फैक्टर के टर्म में। और तीसरा वाला है विषम, यानी इसका मतलब क्या है, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम टोटल नंबर के फैक्टर में क्या किए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो यहां हम क्या किए थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में उसके पावर में 1 जोड़ दिए थे, उसके बाद गुना कर दिए थे। पावर में क्या किए थे, 1 जोड़ दिए थे, उसके बाद गुना कर दिए थे। पावर में क्या किए थे, 1 जोड़ दिए थे और गुना कर दिए थे। ये तो आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो आप संख्या 60 था, आपको तो अब ये मेमोरी में आ जाना चाहिए। ये 2 पे 2 पावर था, 3 पे 1 पावर था और 5 पे 1 पावर था।
और आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए ही थे, जो कि सब में जोड़िए तो आपने यहां किया था 3, 2 1 3 गुना 2 और गुना 2, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर थे। ये तो पहले सवाल। अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की जब बात कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं, ऑफ फैक्टर की बात कर रहे हैं। हम दोहरा नहीं रहे हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम कर रहे हैं। तो इसमें अब हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब विषम गुणनखंड। क्या पूछ रहा है? विषम गुणनखंड। गौर कीजिए, बहुत तरीके से सवाल को हम ऑपरेट कर रहे हैं। टेक्स्ट पढ़िए, 60 में कुल कितने विषम गुणनखंड हैं? इसका मतलब ये टोटल है, तो इसका मतलब दोनों में फैक्टर सम और विषम दोनों होगा। मांग रहा है ये, यहां सम गुणनखंड भी होगा। यानी इवन फैक्टर भी कंसेप्ट में आ सकता है। इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लर्निंग है ये। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में ऑड फैक्टर पूछ रहा है। ऑड फैक्टर अगर पूछ रहा है तो अब हम ऑड ही निकालेंगे। ऑड निकालने के लिए हम करेंगे क्या? हमारे पास जो 60 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उसमें काम कर देना है। बस जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए और याद रख लीजिए, जब अगर ये लिखा हुआ है तो इवन नंबर का तो कोई जरूरत ही नहीं है, काट दीजिए, बचा ऑड नंबर। अब इसके पावर को जोड़ दीजिए, 1 गुना 1 जोड़ 1 गुना 1 जोड़ 1। हम लिखते इसलिए हैं, हम 2 गुना 2 कर, ये क्या हो गया? 2 गुना 2, यानी आंसर क्या हो गया? 4। अगर सवाल पूछ दे इवन नंबर क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो आप निकाले थे 12, तो घटा कर क्या हो जाएगा? 8। ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट मान लीजिए हमको, अतः बोलिएगा क्या सर, अगर इवन नंबर निकालना है तो क्या ऑड निकालना पड़ेगा? क्या नहीं निकालना है, आप इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं। आइए दूसरे सवाल में हम देखते हैं क्या बोलता है। 60 में कुल कितने सम गुणनखंड हैं? अब सोचिए, आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं, यह है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यह है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ये संक्षेप वर्ड नहीं है कोई, लेकिन हम अब इतना लंबा लंबा क्या लिखना है? जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सीख लिए और यहां बोल रहे टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी इसका मतलब है यहां क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऐसे भी लिख सकते हैं, फार्मूला भी सीख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ अगर इवन फैक्टर हमने आपको ये बताया, आप गौर कीजिए, आपको अभी हमको क्या निकालना है? अभी हमको टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। अब इवन फैक्टर निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? अपने नंबर पे आएंगे, नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एकदम आराम से। आपको समझाने के लिए हमको एक पावर लिखना पड़ रहा है, देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इवन, जानकर कैपिटल में लिखे हैं, फैक्टर। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर इवन नंबर में क्या होता है, अगर 2 कोई इवन नंबर है और उसका अगर मल्टीपुल के है, गुणक, अगर इसका के क्या है? गुणक है, मल्टीपुल है ना, मल्टीपुल्स है, गुणक को कहते हैं मल्टीपुल्स। तो इसका मतलब 2 से अगर गुना कर देंगे तो सब इवन नंबर हो जाएगा ना। तो आप क्या कीजिए, इसमें कुछ मत कीजिए, इसके फैक्टर में 2 कॉमन ले लीजिए और रेस्ट कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो के टर्म में आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। आप गौर कीजिए, इसका मतलब ये सब क्या है? इवन नंबर है, यानी इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है। कुछ मत कीजिए, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर आपको निकालना है, जोड़ दीजिए, 1 + 1 2,
हम एक भी स्टेप खा नहीं रहे हैं, समय बचाने के लिए आप खा सकते हैं। 1 + 1 2 गुना 1 + 1 2। अब बोलिए इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8। संख्या क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर 8। देखिए यहां आंसर होगा 8, ब्लैक से 8। आप गौर कीजिए, पहले आप निकाले थे ऑड फैक्टर, ये विषम फैक्टर निकाले थे आप इससे पहले वाले सवाल में। देखिए एक ही प्रश्न पे कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो बैंक हो या एसएससी हो या इवन सीसैट हो, उसमें भी न्यूमरेशन का टॉपिक है। या इवन आप जान जाइए जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस पूछे जाते हैं, मिसलेनियस, इंश्योरेंस वगैरह, सब जगह ये सवाल पूछे जाते हैं। और इसको हिंदी में कहते हैं समगुणनखंड, है ना। तो ये आप तो पहले से निकाले ही थे, ये तो हमको बोलने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आप 4 पहले से निकाले थे। बताइए यहां 12 था आपके पास, आंसर मिल गया, ऐसे भी आंसर तो इंडिपेंडेंटली भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल में आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप मेंटल कैलकुलेशन काफी फास्ट कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब है 60 के सभी गुणनखंडों के योग निकाले। अब बताइए ये है गुणनखंड के योग, योग की अंग्रेजी होती है, योग की अंग्रेजी होती है सम, है ना। योग की अंग्रेजी क्या होती है, आप गौर कीजिएगा, योग की अंग्रेजी होती है सम, है ना। ये आप याद रख लीजिए, योग की अंग्रेजी होती है सम। और गुणनखंड ऑफ का मतलब का, और इसका मतलब हो गया सम ऑफ फैक्टर्स। ऑफ क्या है, नंबर दिया हुआ 60, इसमें कुछ नहीं करना है। मेरा सम ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो कुछ नहीं करना है। आपको 60 का पहले से ही पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो 2 पे आप 2 पावर दे रहे हैं, 3 पे आप 1 पावर दे रहे हैं, 5 पे आप 1 पावर दे रहे हैं, है ना। 5 × 15 = 60, ऐसे ही। अब सम निकालना है तो कुछ मत कीजिए, ये जो प्राइम फैक्टर है इसको आप नीचे सब में 1 घटा दीजिए। देखिए टेक्निक कैसे है, यानी और उसके बाद फिर आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, फिर इसके बेस को फिर घटा दीजिए। है ना, आप बेस को फिर घटा दीजिए और उसके बाद फिर आप काम कीजिए, यानी बेस क्या है 3 और यहां लिखिए -1, फिर गुना कर दीजिए, फिर एक बेस क्या है 5, 5 - 1 कीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा बात है। अब जो यहां काम किए वही ऊपर कर दीजिए, एकदम आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। उसके बाद आप ये कर दिए। अब देखिए योग निकालने के लिए ये जो पावर है, बोले थे ऐड करने के लिए, उसको पूर्ववत आप क्या कीजिए, आप इस पावर को पूर्ववत क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, यानी 2 1 3। आप देखिए 1 1 2, आप देखिए 5 पे पावर है ये 1 1 2। इसका मतलब इसके सॉल्यूशंस को आप निकालिएगा तो क्या हुआ, 2 पे 2 पावर -1, कोई दिक्कत। गुना कीजिए, आप देखिए 3 पे 2 पावर -1। पहले जो नीचे किए वो ऊपर कीजिए, उसके सारे पावर को उस नंबर पे बैठा दीजिए आप, फिर गुना कीजिए आप और लिखिए 5 पे 2 पावर -1। अब कुछ नहीं करना है, इतना क्या करना है, इसको घटा दीजिए, 1 -2 -4, है ना। आप गौर कीजिए, अगर इस तरह के सवाल को आप अगर बनाते हैं, सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4 -1, ये करेक्ट है ना। देखिए 2 पे 1 पावर है तो यहां क्या होगा, यहां 3 होगा, 2 1 3, तो इसका मतलब 2 पे 3 पावर 8 हो गया। तो आपको हम स्टेप खा नहीं रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए, अभी आप लर्नर हैं तो। और यहां हम कर दिए 3 × 9 -1, और अभी आप लर्नर हैं इसलिए उसको गुना कर दिए 25 -1, और जैसे है वैसे ही हम लिख दिए। वहां कैलकुलेशन आपका किया हुआ है 2 × 4, आपको कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहां हम घटा दिए तो 7, यहां घटा दिए तो 8, और यहां घटा दिए तो 24। आप गौर कीजिएगा, और 4 दूनी 8, आपको लगता है 8 और 8 कट गया, 24 का टेबल आपको जानना जरूरी है। 24 7 जा 168, 24 7 168, तो यहां 168 हो गया। अब भाई मेरे
कितना सिंपल बात है। अगर मान लीजिए ये नंबर अगर n है, देखिए यहां ये n फॉर नंबर, इसको आप बराबर करते हैं तो यहां क्या करते हैं, ये नंबर अगर मान लीजिए a है तो a माइनस 1 करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। ये अगर b है b माइनस 1 करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं। ये तो डॉट 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 भी जा सकता है ना, फार्मूला अगर बना रहे हैं, ये जितना फैक्टर होगा ये c माइनस 1 भी कर सकते हैं। ऊपर भी हम बोले नीचे जो किए वो आप कर दीजिए, नीचे जो किए वो आप कर दीजिए, जो नीचे किए हैं हर में वो आप अंश में कर दीजिए, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो करते हैं। उसके बाद कुछ मत कीजिए, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, तो यहां पावर अगर है p प्लस 1, ये कर दीजिए q प्लस 1 और ये कर दीजिए r प्लस 1। सॉल्यूशन निकल गया सम का। अगर आपको और भी कॉन्फिडेंसली काम करना है तो कुछ मत कीजिए, आप 60 लिखे हो ना भाई मेरे, आप 60 लिखे हो ना, आप थोड़ा सा कंसेप्ट के लिए मैनुअली दिखा रहे हैं 168 आता है या नहीं, इससे आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेंगे। बनाना वैसे नहीं है, बनाना ऐसे ही है। आप गौर कीजिए एकदम आराम से, 60 का देखिए फैक्टर देखिए, 1 था, 2 था, 3 से भी भाग लगता है, 4 से भी भाग लगता है, 5 से भी भाग लगता है और 6 से भी भाग लगता है। लेकिन 6 के बाद जो भाग लगता है आप देखिए सिर्फ 10 से भाग लगेगा। आप देखिएगा किससे भाग लगेगा, 12 से भाग लगेगा। आप देखिएगा किससे भाग लगेगा, 15 से भाग लगेगा। किससे भाग लगेगा, 20 से भाग लगेगा। 60 में 20 से भाग लगेगा ही। उसके बाद किससे भाग लगेगा, आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए, जो जो बता रहे हैं हम उस पर काम कीजिए, है ना। आप गौर कीजिए और किससे भाग लगेगा, आप देखिए फिर हाँ, अब देखिए किससे भाग लगेगा, 30 से भाग लगेगा। उसके बाद किससे भाग लगेगा, 60 से भाग लगेगा। उसके बाद किस 60, चूंकि खुद फैक्टर है, नंबर 60 है, सबको देखिए मैनुअली आप जोड़िए, तो सबको मैनुअली आप जोड़ दीजिए। इतना काम तो करना नहीं है, आपको विश्वास के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, वो इतना नंबर आता है कि नहीं। बड़े बड़े नंबर में ऐसे तो करेंगे नहीं। नंबर चूंकि संजोग से ये छोटा था, जिसमें आपको सब तरह के एक्टिविटी को बताना था लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप गौर कीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 4 15 15 और 6 21। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 22। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप गौर कीजिए, 90 20 110। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 135। अब आप ही बोलिए 135 में अगर हम 43 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 168 नहीं होगा। देखिए यहां 168 आया है और यहां 168 आया है। तो इसी तरह आप सारे सवाल को बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एक छोटे से वीडियो में एक डिफरेंट कंसेप्ट के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ आएंगे।